खुदावंद हम पर रहम कर और हमको बरकत बख्श और अपने चेहरे को हम पर शल्वागार फरमा, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें। आज हम सब इधर खुदावंद की तमजीद के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, और खूब अपने गलों को खोलना, अपने हाथों को इस्तेमाल करना, क्योंकि हम उसकी तारीफ़ के लिए यहाँ पर जमा हैं। और फिर आगे जो है, उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारे, क्योंकि तू रास्ती से अपने लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की सब उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी, यानी कि हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदावंद हमको बरकत देगा, और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उससे डरेंगे। आज हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को उसके डरते हुए, कांपते हुए उसके ताबे करें, क्योंकि हम सब इधर उसकी तारीफ़ के लिए आए हैं। और खूब आप अपने हाथों को भी इस्तेमाल करना, कवायद ना खाली गाती रहे, आप भी सब अपने हाथों को इस्तेमाल करना और खूब खुदा की प्रस्तिश करना और खुदा की तमजीद करना, और फिर हम उसकी तारीफ में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मैं उथों मंगना जिथों राजे भी मंगदे ने, ओदे कोलों मंगण तो कंगाल न संगदे ने। ओ देवे ला देवे, ओ देवे ला देवे, ओदी रज़ा च रहना है। मिलके मैनू जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलो लेना है। वैसे मैनू जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलो लेना है। नास रखा दुनिया ते, नास रखा दुनिया ते, नास लेना है। नास रखा दुनिया ते, नास रखा दुनिया ते, नास लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलो लेना है। हालेलुया। जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलो लेना है। ओ मेरा शाफी है, ओदा फजल ही काफी है। ओ मेरा शाफी है, ओदा फजल ही काफी है। धो दिते पाप मेरे, मैनू बख्शी माफी है। धो दिते पाप मेरे, मैनू बख्शी माफी है। हर वेले नाल रवे, हर वेले नाल रवे, होर की लेना है। जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलो लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलो लेना है। क्यों तू
डरता है, तेरे लिए वो मरता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो मरता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े तुझे दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। क्या हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम पता पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम पता पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है। बहुत जैसे जूलियत, बहुत जैसे जूलियत देंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम वफा पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम पता पाएंगे। बादशाह जलाली दी शान विच गावांगे, नारे असी लावांगे, बादशाह जलाली दी शान विच गावांगे। हालेलुया हालेलुया लिखना ते गाना सानू ओहो ही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओहो ही है सिखांदा, ओहो ही साडा सुर नाले ताल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, कई ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां अगे अगे चलदा, तू अगे रख लियो कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी रख लियो कलदा। लगदा है अली जिवें गुम्मी होई पेड़ नूं, लगदा है अली जिवें गुम्मी होई पेड़ नूं, करदा है जे मेरी पालना। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा
आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए। जब खुदा अपनी बंदी में से होकर हमसे बोले और आज वो बंधन सारे टूट जाएं जो खुदावंद के पास आने के लिए हमें रोकते हैं, जो हमारे पाँव की रुकावटें बन जाती हैं, तो आज खुदावंद से मांगे कि ये सारी रुकावटें तेरे नाम से जाती रहें और हम आज़ादी से अपने कानों को खोलिएगा, अपने आंखें खुदावंद की तरफ लगाएं और अपने दिल को तैयार करें कि खुदावंद का कलाम आपके दिल की तख्तियों पर लिखा जाए। तो खुदावंद की मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। एक छोटी सी दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए और खुदा की बंदी के लिए। मैं भाई मंसूर को बुलाऊंगी कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। ते उनके सामने सर झुकाइए ते अखा बंद करिए। प्यारे वफादार पाक खुदावन, तेरी मोहब्बत के लिए बड़ा शुक्र करते हैं। ज़मीन पर कौन ऐसा है, तेरा ही समुंदर है, तेरा ही समान है, तेरे फरिश्ते तेरे सामने हैं, हर वक्त तेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। तो अपने लोगों को, अपनी बंदियां को, अपने बंदियों को पूर्व से पश्चिम तक अपना कलाम देता है। तेरा कलाम ही तो राह के लिए रोशनी है, कदमों के लिए चिराग है। इसके लिए बड़ा शुक्र करते हैं। दिलों को बाबरफा तो हर तरह चोट लगाता है, तो बहुत सारिया जाना बच जातियां हैं। तो लिखा पाक कलाम च कि वो तौबा करते हैं और अपने गुनाहों से इकरार कर जाते हैं। तेरे कलाम से, सच्ची मोहब्बत से अपने बंदी को जो कलाम देना है, आज हमारी सबकी ज़िंदगी के लिए बहस से बरकत, बहस से निजात हो। सच्चे प्यार से तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी सबूत करता हूँ अपने आप को भी। तेरी मोहब्बत है, तूने हमें जो कुछ बख्शा हुआ है ही तेरा है, तेरी तरफ से मिला है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इन बातों के लिए बहुत सारी मोहब्बत से तेरे खादम दूर दराज तक पूर्व से पश्चिम तक हैं। बेशक इस टाइम में बाबरफा तेरा कलाम चलता है। जो कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। और जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को और खुदा की बंदी को, सिस्टर एर्लिन को, खुदा की खादमा को मैं मज़बा पर बुलाती हूँ, वो आएँ और आज का कलाम मेरे और आपके साथ शेयर करेंगी। उस बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और आप सबको उसी नाम में वेलकम कहती हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है खुशी की बशारत, चूँकि पास्टर साहब ने कहा था कि हम ये लास्ट वीक से ही उस सेलिब्रेशन को करना शुरू करेंगे और खुशी की बशारत फिर यसु हमारे लिए और फरिश्ता, वो भी मुकर्रब फरिश्ता जब्राईल लेके आया है। तो आए फिर हम खुश हों। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ने लगी हूँ। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये हवाला, ये आयत और ये पूरा पैसेज जो है हर दफ़ा हम क्रिसमस के दिनों में सुनते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तो हर साल ये दोहराया जाता है, लेकिन शायद हमने इस खुशी की बशारत को उस तरह जाना नहीं है कि हम खुश क्यों होते हैं। चूँकि खुशी की एक बड़ी वजह है हमारे पास कि वो इलाही, वो जलाली, वो लासानी, वो ऐसी हस्ती जिसका कोई नेमल बदल है नहीं, वो मौजज़ात का खुदा, वो बड़े बड़े काम करने वाला, बाप की गोद खाली करके
और जाहो जलाल छोड़ के, अपनी शान को छोड़ के हमारे पास आ गया है। और वो अगरचे आ गया है, लेकिन हम जब बर्थडे मनाते हैं तो उसको ऐसे ही मनाते हैं कि जैसे आज बड़ी खुशी का दिन है ना। तो फिर उसका जो इलाहों पर इलाह है, शाहों पर शाह है, जिसका कोई सानी नहीं है, जब उसकी बर्थडे मनाते हैं तो फिर हमें किस तरह मनानी है, ये आज हम सीखेंगे और फिर पूरा महीना उसमें शाद होंगे। तो कलाम में लिखा हुआ है कि उसका नाम यीशु रखना, चूँकि वो अपने लोगों को, यीशु का मतलब जो है मुनज्जी है, गुनाहों से निजात देने वाला। और यही लिखा हुआ है कि क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो ये गुनाह जो थे हमारे साथ साथ चल रहे थे, जब से हमारे अबौजदाद, जब से आदम और हवा ने गुनाह किया, तो एक शख्स के गुनाह करने से ये गुनाह सारी उम्मत में तासीर कर गया। और कलाम में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। तो हम महरूम थे, लेकिन खुदावंद के आने से, इस जलाली हस्ती के आने से, मुनज्जी के आने से हम गुनाहों से आज़ाद हुए। और ये गुनाह उसने खुद उठाए, अपने ऊपर उठाए। उसके फजल से हम रास्तबाज ठहरे हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, इसलिए भी हम खुश हैं। फिर ये भी लिखा हुआ है कि उसका नाम इमैनुएल रखना। नहीं, ये साया में भी है, मत्ती में भी ये लिखा हुआ है कि उसका नाम इमैनुएल रखना। और इमैनुएल का मतलब साथ ही बता दिया गया कि खुदा हमारे साथ। तो खुदा जब खुद हमारे साथ आ गया और वो रहना चाहता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ईमान लाने की ज़रूरत है और यीशु मसीह को अपना निजात दहींदा जानने की ज़रूरत है। उसकी प्रेजेंस को, उसकी मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करने की ज़रूरत है। तो जब हम करते हैं, इसको महसूस करते हैं, तो वाकई वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर आ जाता है, चूँकि हम उसका मक़दिस है, हम उसके रहने की जगह हैं। तो वो हमारे साथ है और हमारा हरावल चंडावल, दाएं बाएं ऊपर चारों तरफ से हमें घेर के रखता है। इसलिए भी हम खुश हैं कि ऐसी हस्ती हमारा बाप बन गया, हमारा भाई, मैं भाई कहने से नहीं शर्माता, माँ से ज़्यादा प्यार करता है, हैं? और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए भी हम खुश हैं। और उसकी ज़ात में ऐसी ऐसी गहरी चीज़ें हैं, उसका नाम ही आप ले लें और उसके नामों के मुख्तलिफ मतलब आप जान जाएं, तो फिर आप वाकई खुश होंगे। ये जो खुशी की बशारत हमें दी गई है, तो वो कलाम खुदा है। और जब वो खुद हमसे बात करता है तो खुदा हमारे अंदर आ जाता है। यही कलाम जो है मुजस्सम होकर हमारे दरमियान ठहरा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो वो कलाम जो है मुजस्सम होके हमारे दरमियान आ गया है। इसलिए भी हम खुश हैं कि उसने जिस्म लिया है, कलाम ने जिस्म लिया है। और जो कुछ कलाम में लिखा हुआ है वो मेरे लिए है, आपके लिए है, पूरी उम्मत के लिए। चूँकि लिखा हुआ है कि पूरी उम्मत के लिए जो ये खुशी की बशारत है, हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, शीर खारों के लिए, सब के लिए ये कलाम जो है हमारी रहनुमाई है, हमारी ग़िज़ा है, हमारी रोटी है। हम इसे खाते हैं तो सैर होते हैं। वो हमारे दरमियान आ गया है, इसलिए हम खुश हैं। फिर वो कादर मुतलक, ऑल माइटी, ज़ोरावर, कुदरत वाला खुदा जो है हमारे साथ रहता है जब, तो हम कमज़ोर नहीं होते। आती हैं बीमारियां, सादक की मुसीबतें बहुत हैं, आएंगी, लेकिन वो जब साथ है तो हम फिर कमज़ोर नहीं होते, है ना। और फिर ये भी है कि अगर कलाम में लिखा, जिस रोज़ मैं कमज़ोर होता हूँ उसी रोज़ ज़ोरावर होता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं उस पर तकिया रखता, उस पर भरोसा रखता हूँ। और जब वो मेरे साथ है तो फिर बुढ़ापे में भी उकाबों का सा जोर दे के वो हमें इस्तेमाल करता है
और हमारे साथ साथ रहता है। गौर से सुनते जाइए कि किस ज़ात की हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या जो है वो मौजूद है। यहोवा यरी है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, यहाँ तक कि हमारा इवज़ी हो गया, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। हाँ, इसहाक के लिए बर्रा झाड़ी में मौजूद हुआ। जब इब्राहिम से उसकी प्यारी चीज़ मांगी गई तो खुदा ने कहा कि मैं जान गया कि तू मुझे बहुत प्यार करता है, चूँकि तूने अपना इकलौता बेटा भी मुझे देने से दरेग नहीं किया, इसे बस कर, रोक ले अपने हाथ को, ना छुरी चला, मैं जान गया हूँ, पीछे मुड़ के देख, मैं उसका इवज़ी, मैं यहोवा येरी वहाँ मौजूद हूँ। और ना सिर्फ वो इसहाक का इवज़ी बल्कि हम सब का वो इवज़ी बना, इसलिए हमें खुशी करना लाजिम है। यहोवा शालूम, तसल्ली, इत्मीनान, ये चीज़ें जो हैं ये ना पैसा दे सकता, ना दौलत दे सकती, ना शोहरत दे सकती, सिर्फ़ और सिर्फ वो यहोवा शालूम, हमारी सलामती, हमारा इत्मीनान। जब हम उसके पास आते हैं, कितने भी परेशान हो, दिलो जान से, रूह बदन जान में जब हम उसके सामने झुक जाते हैं तो ऐसे जैसे शावर कोई तसल्ली का खुशी अंदर आ जाती है, अगर सच्चे दिल से उसके पास आए तो। इसलिए हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहोवा सिदकनूम है, वो हमारी सदाकत, हम उसके वसीले से सादक ठहरे, वरना तो हम गुनाह की दलदल में धसे हुए थे सब। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने से, उसी मुनज्जी के वसीला से जो चरनी में पैदा हुआ, हम निजात पा गए। चूँकि जब वो मसलूब हुआ तो उसने हमारे सब गुनाह जो है अपने ऊपर उठा लिए। खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए। यहोवा अदोनाई, वो हमारा टीचर है, मास्टर है, उस्ताद, हमें सिखाता है, बताता है। पहाड़ी वॉइस में क्या क्या उसने हमें नहीं सिखाया, जो खरूज 20 बाब में हमने क्या क्या अहकाम, इस दुनिया में किस तरह से उसने मूसा को वो सारे अहकाम दिए ताकि हम जान सकें कि इस दुनिया के अंदर हमें किस तरह ज़िंदगी। दुनिया बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जब खुदा ने नूह के ज़माने में सारी दुनिया को ख़त्म किया तो बदी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि खुदा खुद ऐसे ही सदूम और अमूरा को जब तबाह किया तो तब भी ऐसे ही थी, किसी को पता ही नहीं था कौन बहन है, कौन माँ है, कौन क्या रिश्ता है। ह्यूमन फरिश्तों को बुला रहे हैं। खुदा जब लूत के पास आया तो उसे बुला रहे हैं, इनको हमारे पास ला, हम इनसे बदी करें, मुबाशरत करें। इस कदर दुनिया जो थी गुनाह में धसी हुई थी कि कुछ समझ नहीं आती थी। तो खुदा ने ऊपर से लॉ भेजा, कानून भेजा, ताकि हम जान जाएं कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो हमें उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, देखना है, अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म रखना है, ऑर्गेनाइज करना है और हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, तभी हम खुश रह पाएंगे। फिर यहोवा रोही है, हाँ, और ये यहोवा रोही जो हमारा चरवाहा है, हमें अच्छी अच्छी चरागाहों पे चराता है, हलीम होके, हम्बल होके चरनी में हमारी रोटी बन के आ गया है ना। चरनी में तो चारा ही होता है ना, तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुद आ गया, चूँकि वो खुद हमारे लिए कुर्बान होने वाला था, खुद हमारा बंदोबस्त करने वाला था, खुद हमारे लिए सब कुछ करने वाला था, इसलिए वो उस चरनी में आया। तो खुदावंद का शुक्र हो इस हस्ती के लिए जो राफे भी है ना। बीमार तो हम होते ही रहते हैं, बल्कि कोई भी किसी को भी कह के देखें, कोई ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा जो कहे कि नहीं मैं 100% ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, खुदावंद का फजल मेरे ऊपर है, मेरा खुदावंद मेरा डॉक्टर, मेरा शाफी, मेरा तबीब आज़म मेरे साथ है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं है। हर कोई ना कोई थोड़ी सी दर्द है ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर बताएंगे। तो फिर वो यहोवा राफे हमारे साथ आ गया है, तो इसलिए हमें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहोवा शामा है, साथ साथ रहता है, हरावल है, चंडावल है, एल एलोन है,
बहुत बड़ी हस्ती है, सबसे बड़ी हस्ती है, इसलिए भी है अल जब्बार। इसका भी मतलब यही है कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ी हस्ती जो है, इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं। चूँकि हम देखते रहे हैं कि कायनात को खुश होने के लिए कहा गया है, बड़ी खुशी की बशारत पूरी उम्मत के लिए यहाँ दी गई है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, उनका डर दूर किया गया है। और हम डरते ही रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात से कोई कहीं भी कोई कुछ कह दे, हमारे भाइयों में से कोई कुछ कह दे जो हमारे साथ रह रहे हैं, या तो कई तो छिपकलियों से, चूहों से, हाँ, किस किस से डरते हैं। तो खुदावंद ने 365 दफ़ा बाइबल के अंदर लिखवा दिया है डरो मत, इसलिए कि उसको हमारी फ़िक्र है और वो जानता है कि ये डरपोक ही हैं। लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो सूरमा हैं, वो डरते नहीं हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चूँकि उनका ईमान इतना मजबूत है, उन्हें पता है कि खुदा मेरे अंदर है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरा हरावल है, खुदा मेरा चंडावल है, मुझे आगे पीछे से घेरे रहता है, डर किस बात का। तो ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। जो मैं बातें कह रही हूँ इसे जब हम अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर हम खुशी रहेंगे। ये जो खुशी की बशारत हमें दी गई है, इसको हमने रिसीव करना है, और ये सारी उम्मत के वास्ते, किसी एक के लिए नहीं, गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है। चूँकि चरवाहों को भी खुशखबरी सुनाएंगे और बादशाहों को भी, मजूसियों को भी ये खुशखबरी दी गई, मतवस्त लोगों को भी दी, सबके लिए ये खुशखबरी है। इसलिए लाजम है कि हम खुश रहें और हमारी उदासियां जो है जाती रहें। ये भी ईमान से ही होगा, चूँकि जब हम ईमान लाएंगे तो हम उसको ऐसे ही रिसीव करेंगे, ऐसे ही अपने अंदर रखेंगे, ऐसे ही अपने चारों तरफ उसको पाएंगे, तो फिर हमें किसी किस्म के का डर नहीं होगा। तो कायनात सारी खुश हुई, है ना। कौन कौन खुश हुआ, कोई बता सकता है? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। चूँकि सुलह का शहज़ादा, आसमान पर भी खुशियाँ हो रही थी, इसलिए तो आसमान से नूर बरसा, सितारे चल पड़े, हाँ, मजूसियों के आगे आगे। और फिर हम देख रहे हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह, तो कायनात तो खुश है, आसमान से नूर, जब्राइल खुश हुआ, वो ख़बर लेके आ गया, फरिश्तों की गिरोह जो है वो ये गीत गाती हुई आ गई। फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ फरिश्ते बल्कि हम देखते हैं कि चरवाहे, मजूसी, जिस तक जो ये ख़बर पहुंची है वो सब के सब खुश हुए। चूँकि ये खुशखबरी सारी उम्मत के वास्ते थी, है, रहेगी, चूँकि वो आज कल और अब तक यकसा है। तो उसकी ना कुदरत में, ना ज़ोर में, ना शिफा में, ना किसी और चीज़ में फ़र्क पड़ता है। जब जब जिस तरह की हमें ज़रूरत होती है उन सब को पूरा करने वाला सिर्फ एक ही हस्ती है। बाकी सब हम जिन पर फ़ख्र करते हैं, अपने माँ बाप पर, अपने बच्चों पर, उनके पास सब कुछ नहीं है, कितने भी वो क्यों ना हो, रिच क्यों ना हो, सब कुछ नहीं है उनके पास। वो शिफा नहीं दे सकते, वो खुशी नहीं दे सकते, हैं? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इस हस्ती के पास सारे ख़जाने आसमान के, ज़मीन के, और वो आसमान ज़मीन तले की हर चीज़ का खालिक और मालिक है, और पूरा पूरा इख्तियार उन चीज़ों पर रखता है। कोई चीज़ जो है उसे बईद नहीं है, नामुमकिनात का खुदा है। इसलिए हम जब उसको अपना बाप मान लेते हैं, उसको अपना यीशु मान लेते हैं, उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, कि उस दिन तो कोई भी नहीं, जिसका हम बर्थडे मना रहे हैं ना, उसको पता ही नहीं होता। कोई रिश्तेदारों से मिलने आ रहा है, जो कोई केक देने जा रहा है, कोई गया है रस्मी रिवाजी तौर पे चर्च गया है, वहाँ भी घड़ी देख रहे हैं बार बार, क्रिसमस वाले दिन भी कि अच्छा खाना बन गया होएगा, और फ़लाँ से भी मिलने जाना है, फ़लाँ को केक देने जाना है, ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है।
इस तरह के ही हमारे बर्थडेज जो हैं, यीशु का जो जन्मदिन है, इसी तरह हम मनाते हैं। तो लेकिन हमने खुशी होना है, तो शादमान होना है, तो पूरे तौर पर रूह बदन जान में उसे दिल में बिठाकर रात जितनी देर अब थके ना उसकी प्रस्तुत करते हुए, जब आपकी आंख खुले तो निजात दहिंदा के लिए खुशी मनाए। एक दिन की बात नहीं है। मुझे खुदावंद हर घंटे बाद उठा देता है, तो मैं हर घंटे बाद ही उसकी शुक्रगुजारी कर लेती हूँ।